नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन जो पुराने फ्रेशर्स हैं जिन्होंने 2021 दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में फॉर्म डाला था, उस समय फॉर्म डाले हैं 291 पद के लिए जब निकली थी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपडेट अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दरअसल ये प्रेस विज्ञप्ति हुआ है जिसमें रिक्त पदों की संख्या जो है 1685 है। हो सकता है इतने पद में, अभी तो विवरण नहीं दिया गया है टोटल, हो सकता है संशोधित नोटिफिकेशन और भी जारी हो, लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि जो भर्ती होगी वो 2021 के आधार पर ही होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के आधार पर। और यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइएगा। मैं वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दूँगा 2021 दिसंबर में जो आई थी नोटिफिकेशन, उसका भी साथ में रिक्त पदों का जो है कौन कौन से वन मंडल में जो है कितने कितने रिक्त पदे हैं उनके बारे में पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा, साथ में साइट में भी देख सकते हैं। इसका जो आवेदन की तिथि है वो 8 मई से जो है नई डेट स्टार्ट हो रही है, जो कि 27 मई तक जो है आवेदन डलेगी फ्रेशर्स के लिए। जो पुराने 291 पद के लिए निकली थी भर्ती, उसको इसी में मर्ज किया गया है। जैसे कि CGSI में किया गया था 651 पोस्ट था, बाद में उसको बढ़ाकर 975 किया गया और नए फ्रेशर्स लोगों को उसमें फॉर्म भरने का मौका दिया गया। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे 291 पद को मर्ज कर दिया गया है और अब जो है पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और नए फ्रेशर्स लोगों को जो है यहाँ पे फॉर्म डालने का मौका दिया जाएगा, जो कि 8 मई से 27 मई तक डलेगी। और जो पुराने थे 291 पद में जो डाले थे, पहले डाल चुके हैं दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक, उन लोगों को यहाँ पे आवेदन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उन लोग आवेदन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यही एक समस्या उनके सामने में, किस प्रकार से ये उनके लिए बेकार अपडेट है, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले क्या है, पोस्ट का जो 291 पोस्ट निकला था वो अलग अलग वन मंडल में अलग अलग पोस्ट के आधार पर निकला था। कई लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट था, जैसे कि कवर्धा वगैरह में डाले। अब यहाँ पे उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब हो सकता है परिवर्तित होने के बाद उसके क्षेत्र में जो है ज़्यादा पोस्ट हो जाए, तो ये तो एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो अपना जो है चेंज नहीं कर सकता। साफ साफ 2021 नोटिफिकेशन में बोल दिया गया था कि एक ही वन मंडल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो जब उसको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो बदल ही नहीं सकता है। ठीक है, ये पहली। दूसरी चीज़, इनको फिजिकल में भी प्रॉब्लम जाने वाली है। 2 साल में बहुत सारे लोग निकले होंगे। ठीक है, तो कंपटीशन उनका बढ़ गया है समझो, क्योंकि एज बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। जो लोग लास्ट एज में डाले हैं फॉरेस्ट गार्ड में और फिजिकल में जो है जो नए लोग हैं उनको काट देंगे। अब आप बोलेंगे कि पोस्टों की संख्या भी तो बढ़ रही है तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम जरूर होगी दोस्तों, क्योंकि एज का बहुत फर्क पड़ता है फिजिकल में। और पहले चरण में आपका होने वाला है फिजिकल, जिसमें जनरल को 60% और ओबीसी को ST SC OBC 50% लाना ही पड़ेगा। इसमें भी श्योर नहीं है कि इसमें जो मेंस में बैठ जाए, क्योंकि जितने भी पोस्ट है उसका 15 गुना को ही इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट इसमें फिजिकल में फिर भी से लाना ही पड़ेगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है कि 100 में ST SC OBC को 50 अंक और जनरल को 60 अंक लाने पर उसको बैठने का मौका, उसमें क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो जो है एग्जाम दिला पाए, केवल 15 गुना को लिया जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट आपको और लाना पड़ेगा जितना आप ला पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग पहले डाले हैं लास्ट स्टेज में उनके लिए नुकसान है, क्योंकि नए लड़के आएंगे भाई काट देंगे फिजिकल में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो लोग नए फ्रेशर्स हैं उनके बारे में, क्योंकि 2021-22 में जो लोग फॉर्म डाले होंगे उनको तो पता ही होगा। तो 2021 के नोटिफिकेशन के आधार पर ही लिया जाएगा, तो उसी के आधार पर ही मैं आपको जो नए लोग डालने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इसका ब्यौरा बता देता हूँ कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिकल कैसे होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मांगा जाता है दोस्तों, योग्यता 12वीं पास मांगा जाता है। 12वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु जो है 18 से 40 वर्ष है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है। SC ST OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि वो 45 वर्ष तक डाल सकते हैं। ठीक है, वेतन लेवल जो है 4 का मिलता है, मैट्रिक्स लेवल 4, जिसमें 5200 से 20,200 आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, इसमें जो शारीरिक अर्हता मांगी जाती है, तो हाइट की बात करें दोस्तों, तो यदि आप ST कैटेगरी के हैं और मेल हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपको हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं, महिला कैंडिडेट हैं,
ST कैटेगरी से है तो 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और अन्य के लिए जो है यहाँ पे 163 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अन्य में SC और OBC और जनरल ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। वहीं चेस्ट की बात करें दोस्तों तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट का फुलाया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपांड होने चाहिए जब चेस्ट फुलाने को बोला जाएगा फिजिकल के दिन, ठीक है। जब शारीरिक मापतौल होगा, नाप जोख होता है शारीरिक नाप जोख, उसमें PST टेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रही किसके लिए हो गई आपकी मेल के लिए। अब यहाँ पे फीमेल के लिए चेस्ट नहीं रहता है। जनरली हम SI के एग्ज़ाम को देखें या दूसरे CF के एग्ज़ाम देखें किसी भी आर्मी वगैरह में, तो फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में है। नोटिफिकेशन आप नहीं देखे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखा गया है 74 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए, और एक्सपांड भी यहाँ पे रखा गया है 5 सेंटीमीटर। ये महिला कैंडिडेट के लिए था। यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब चयन को देखते हैं। चयन में जो है मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया है, एक तो आपका फिजिकल होगा, दूसरा आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। फिजिकल में क्या होगा, 4 इवेंट होंगे 100 नंबर के, जिसमें 200 मीटर दौड़ है 25 अंक के, 800 मीटर दौड़ दूसरा होगा 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक का होगा, और गोला फेंक 25 अंक का। टोटल 100 अंक का आपका जो है फिजिकल होगा। इसमें जो है 60% जनरल कैटेगरी को लानी पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि रिटन एग्जाम देने के लिए 60% यानी 100 अंक में से आपको 60 अंक लाना पड़ेगा, ठीक है। और SC ST OBC हैं तो आपको 100 में से 50 अंक लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। हाँ, लेकिन यदि फॉर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 60 अंक इसमें ले आए जनरल वाले, या ST SC OBC 50 अंक ले आए तो आपको रिटर्न में जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि 15 गुना को जो है एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, ठीक है। जितने भी पोस्ट हैं उसका 15 गुना को एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप नंबर लाते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसका भी नंबर जो है फाइनल मेरिट सूची में जुड़ता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 4 पार्ट्स है। एक तो सामान्य ज्ञान GK हो गया, बुद्धिमत्ता क्षमता और विश्लेषण यानी कि रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात किया जा रहा है यहाँ पे, और अंक गणित को मिला करके आपके 100 अंक के क्वेश्चंस जो है आएंगे, जिसको 2 घंटे में आपको सॉल्व करना रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 अंक के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, ठीक है। और ये 100 अंक और जो रिटर्न एग्जाम है उसका 100 अंक, फिजिकल और रिटर्न को मिला करके जो है 200 होता है। यहाँ पे बोनस अंक भी रखा गया है 10 अंक, तो 210 अंक में आपका मेरिट सूची जो है तैयार किया जाएगा फाइनल 210 अंक में, ठीक है। बोनस अंक किनको मिलेगा दोस्तों, जो NCC कैडेट हैं, C सर्टिफिकेट NCC C सर्टिफिकेट जिसके पास है तो उनको यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा। दूसरा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स वाले हैं, जो नेशनल वगैरह खेल चुके हैं, सर्टिफिकेट है, तो उनको यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा। टोटल ये 10 अंक यहाँ पे बोनस का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद आपको जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, लेकिन आपको अंत में एक और टेस्ट देना है जो कि पैदल चलन है, लास्ट में होगा ये, ठीक है। पैदल चलन में क्या है दोस्तों, जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे शायद 3 गुना है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 3 गुना जितने पोस्ट है उसका 3 गुना शायद यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना रहेगा पुरुष अभ्यर्थी को, और जो महिला अभ्यर्थी है उसको 4 घंटे में 14 किलोमीटर जो है पैदल चालन करना पड़ेगा। और ये जरूरी है, हालांकि इसमें नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि आप दिए गए टाइम जो क्राइटेरिया है उसमें आप चल नहीं पाते हैं। तो ये जो नए फ्रेशर्स थे उनको ये छोटी जो चीज़ें हैं जो इसका जानना आवश्यक था आपको फॉर्म डालने से पहले, तो अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे पोस्ट को बढ़ाई जा रही है। बस थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, जो 291 पद के लिए डाले थे वैसा नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि यदि ऐसा जो है बढ़ाया जा रहा है समय को, देखो भूपेश सरकार में देखने को मिल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है कि जो पुराने पद थे उसी में पदों की संख्या को बढ़ा करके जो है नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 साल पुरानी हो गई है, 2 साल पुरानी थी, तो अभी जो नई भर्ती है उसको नई लेनी चाहिए थी। 291 पद को अलग ले लिया जाना चाहिए था। अभी तक उसका फिजिकल का डेट आने वाला है ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था, फिर से यह फॉर्म जो है डलाया जा रहा है, ठीक है। और यदि आप जो है
फिजिकल का डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने बहुत पहले ही बना दिया था 7-8 महीने पहले, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाके आप पूरा फिजिकल जो प्रोसेस होता है उसको एक बार देख सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि अभी आप फिजिकल दिलाए नहीं हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा क्या क्या कैसे होता है, मैंने पूरा वहाँ पे जानकारी दिया है। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी था, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।